हुकूमत की तबाहकारियों का कौन जिम्मेदार है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है, हमारी कौम की परेशानियों का मुजम है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीन चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इकदाम आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का कमरा अदालत है। और नाज़रीन, एक तकरीर की गई थी मियां नवाज़ शरीफ की तरफ से अक्टूबर 2020 में, जब तमाम PDM की जमातों ने एक मुश्तरका लॉन्ग मार्च भी किया था, जलसे जुलूस किए गए थे। और ये जलसा हो रहा था गुजरांवाला में। और गुजरांवाला में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मियां नवाज़ शरीफ ने सीधा आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ बयानात दिए थे। और उन बयानात के ख़िलाफ़, उस तकरीर के ख़िलाफ़ कुछ दरख्वास्तें भी अदालत में आई थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस कमरे अदालत के बाहर मेरे साथ वो पेटिशनर मौजूद हैं जिन्होंने मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये पेटिशन दायर की है। कल बरोज़ मंगल को ये समाअत के लिए इनकी दरख्वास्त को लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहजहान ख़ान। हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है और ये कैसे लेकर आए हैं इस दरख्वास्त को, और ये क्या समझते हैं कि उस तकरीर में ऐसा क्या था। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। इस जो पिटीशन थी ये 2020 में मैंने दाखिल की थी, जो ये तकरीर हुई, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बाकायदा इसको नशर किया गया है। और इसमें जो हमारे इदारे हैं, ज़िम्मेदार इदारे, उनके अगेंस्ट बड़े ओपन बातें की गई। तो उस तनाजुल में तो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि इन इदारों का तकद्दुस और इनकी जो हौसला अफजाई है उसको इस तकरीर से बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल है नुकसान हुआ था। तो इस हवाले से ये पिटीशन मैंने 2020 में ही दाखिल की थी और ये कल समाअत के लिए हॉनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब की कोर्ट इस्लामाबाद, हाई कोर्ट इस्लामाबाद में बाकायदा समाअत के लिए हुई है। तो इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये आप बताइएगा कि आपने अक्टूबर 2020 में ये आपने दरख्वास्त दी थी, पेटिशन फ़ाइल की थी, और ये कल समाअत के लिए मुख्तस हुई है और ये कल इस पर समाअत होगी। तो आप क्या समझते हैं कि तकरीबन 1.5 साल गुजर चुका है इस सारी, इतनी ताख़ीर क्यों हुई है आपकी इस दरख्वास्त में? देखिए, इट इज़ द स्वीट डिस्क्रिशन ऑफ द हॉनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद। तो उसमें तो हम उनसे आगे नहीं जा सकते हैं, लगाई बाकायदा उन्होंने है। तो मेरा तो मौक़िफ़ यही है कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ये स्पीच है, जिससे इदारों के तकद्दुस और उसको डैमेज करने की कोशिश की गई है। बाकी इनकी स्वीट डिस्क्रिशन है, जब भी ये लगाते हैं तो कल के लिए ये समाअत के लिए बाकायदा चीफ। अच्छा, मुझे एक और चीज़ को वाज़ेह कीजिएगा कि आप अकेले हैं या आपके साथ नहीं, कुछ और? बिल्कुल पिटिशनर तो मैंने अपने उसमें दी है, अपनी कैपेसिटी में दी है। तो फ़िलहाल तो बिल्कुल मैं अकेले हूँ। अल्लाह की बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये देखा कि हमारे साथ पेटिशनर मौजूद थे। अब देखना यह है कि ये इंतहाई अहम केस बन सकता है, एक इंतहाई अहम जो दरख्वास्त हो सकती है कि इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस साहब के जानिब से क्या रिमार्क सामने आते हैं। और ये टाइमिंग जो है इस दरख्वास्त की वो इंतहाई अहम हो सकती है। और इसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी फ़रीक बनाया गया है और फेडरल सेक्रेटरी को भी फ़रीक बनाया गया है। देखते हैं कल क्या होता है। वस्सलाम।